हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स, है ना। मैथ्स में देखेंगे मैथ साइन, है ना। मैथ का साइन देखेंगे यानी कि चिन्ह देखेंगे। मैथ में जो चिन्ह होता है माइनस प्लस, प्लस माइनस, है ना। इसमें बहुत से लोग हैं जो अभी फंस जाते हैं, है ना। तो उस समस्या को आज बहुत आसानी तरीका से हम लोग दूर करेंगे, है ना। जिनको भी प्रॉब्लम हो जाता है माइनस प्लस और प्लस माइनस में, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, है ना। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, ताकि जो भी इसमें नियम बताया जाए माइनस प्लस, प्लस माइनस किस प्रकार से सोल्व किया जाता है ना, उसको बहुत ही आसानी तरीका से हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से माइनस प्लस जो है वह एक दूसरे से चेंज होते हैं, है ना। किस प्रकार से एक दूसरे में संबंध स्थापित किया जाता है। तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि समझ में आसानी से आ जाए और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखेंगे कि यहाँ पे माइनस गुने माइनस है ना। यहाँ पे दिया हुआ कि माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, तो प्लस, है ना। अगर एक माइनस दूसरे माइनस से गुना होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। समझ में आ गया। उसी तरह से दो प्लस रहेगा, आपस में गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ भी प्लस आएगा। समझ में आ गया। यानी माइनस माइनस में गुना हो जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि एक माइनस है, यह एक दूसरे माइनस से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इसका क्या आएगा बराबर, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक माइनस इस तरफ है बीच में गुना और एक माइनस इस तरफ से है, आपस में जब गुना हो रहा है तो क्या आएगा, तो प्लस आएगा, है ना। किस प्रकार से आएगा, तो देखें कि जो माइनस होता है अगर इसकी संख्या 2 हो यानी कि ये जोड़ा में रहे, तो जब भी ये जोड़ा में रहे तो इसका हमेशा बराबर की ओर क्या होगा, प्लस होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि 2 गो रहे तो उसको एक जोड़ा बोलते हैं, तो उसी प्रकार से अगर माइनस है, अगर वो 2 गो रहे यानी 2 रहे तो इसको एक जोड़ा बोलेंगे, और जब एक जोड़ा हो जाए तो हमेशा प्लस होता है। तो ये माइनस हो गया, है माइनस है, इसके बीच में गुना दे देंगे, ठीक है। तो एक माइनस एने हो गया, एक माइनस इस तरफ हो गया, तो यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस के वो हो गया 2 गो। और जब भी माइनस 2 गो रहे तो हमेशा क्या करिएगा, तो बराबर दे करके इसको प्लस लिखिएगा, यानी कि माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस होगा, ठीक है। अगर जोड़ा में कहीं भी माइनस दिख जाए तो हमेशा प्लस होगा, और अगर जोड़ा में ये न रहे, है ना, अगर सिंगल रहे या तो फूटा रहे, फूटा बोलते हैं जिसको जोड़ा कोई ना हो, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस 1 2 3 माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बीच में गुना देंगे। अब देखेंगे कि माइनस से गुना हो जाएगा ई माइनस में, तो यहाँ पे तो इससे इसमें हो गया, तो एक माइनस इसमें एक माइनस इसमें, आपस में जब गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जोड़ा मिल रहा है, इन दोनों का जोड़ा मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस। हम अभी बताएं कि जब माइनस जोड़ा में मिल जाए तो वह प्लस हो जाता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो एगो है यह कुछ है तो फूटा बच गया, यानी कि सिंगल बच गया, अकेला बच गया। तो जो अकेला होता है उसका कभी भी प्लस नहीं होता है, यानी कि हमेशा माइनस होगा। तो समझ में आया। माइनस वाला अगर फूटा में बच जाए तो हमेशा माइनस होता है, यानी सिंगल रहे, यानी कि इसका कोई जोड़ा ना हो, तो जोड़ा में रहेगा तो प्लस होगा, और सिंगल रहेगा यानी कि एक फूटा रहेगा तो हमेशा माइनस होगा। समझ में आ गया माइनस। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे हम लिख दिए 4 5 गो। अब देख रहे हैं इस सबके बीच में गुना है, अगर बोल दिया जाए कि 1 2 3 4 5, 5 गो है जो माइनस में है, इसका बराबर क्या होगा, है ना। यहाँ पे इसके बराबर क्या होगा, तो देखेंगे। हम अभी बताएं कि जोड़ा मिलाएंगे, तो जोड़ा में अगर सब मिल गया तो उसका हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो देख रहे हैं कि एक जोड़ा यहाँ मिल गया, एक जोड़ा यहाँ मिल गया, है ना, तो इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा। लेकिन एगो यहाँ पे जो है माइनस, वह सिंगल है, फूटा है, अकेला है ना। तो अकेला जब बच जाए तो उसका हमेशा माइनस होगा, चाहे एगो रहे या 2 गो रहे या 3 गो रहे, है ना। चाहे जितना जोड़ा रहे और इसके साथ अगर एगो सिंगल माइनस आ जाए तो सबको क्या कर देता है, माइनस कर देता है। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि माइनस जब भी अकेला यानी फूटा एगो मिल जाए
तो सबको क्या करता है, माइनस कर देता है। अगर जोड़ा में मिल जाए तो सब प्लस होगा। समझ में आ गया? पहचानने का एक आसान तरीका हम बता रहे हैं क्या, कि जब भी वो जोड़ा में रहे तो हमेशा प्लस होगा। अगर अकेला मिल गया है ना, अगर सिंगल पाया गया तो उसका टोटल का टोटल मान सबको माइनस कर देगा। समझ में आ गया? तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ा मिला तो प्लस, यहाँ पे जोड़ा मिला तो प्लस, लेकिन ये वो यहाँ पे जो है सिंगल है। अब क्या करेगा कि इससे गुना करके माइनस प्लस आपस में गुना करके और ये माइनस कर लेता है, और फिर यह माइनस कर दिया इसको, है ना। जब माइनस प्लस आपस में मिलाए दोनों तो क्या कर दिया, इसको माइनस बना लिया। ठीक है, अब ये माइनस से फिर प्लस में करेगा तो इसको भी क्या करेगा, अपने में मिला करके इसको भी माइनस कर देगा। समझ में आ गया? यानी कि सिंगल जो माइनस होता है वो सबको क्या कर देता है, माइनस कर देता है। अगर जोड़ा रह गया तो हमेशा प्लस होगा। समझ में आ गया? माइनस का हम क्या बोले कि प्लस, जब भी ये जोड़ा में रहेगा तो प्लस होगा, अगर अकेला या तो सिंगल रहेगा तो वो माइनस कहलाएगा। ठीक है, अगर बोल दिया जाएगा कि माइनस का जो चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का चिन्ह 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्या बता दिए, 6 बार सबके बीच में गुना दे देंगे। ठीक है, इनकी जो भी है सब गुना में है, 6 को माइनस दिए हैं, टोटल सब गुना में है। तो बताइए, है ना, कि जो माइनस माइनस 6 हुआ किसका मान यानी का इसके बराबर क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। तो कैसे पता करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है ना, इसको इस तरह से गुना भी नहीं करना है कि गुना करेंगे तो क्या होगा, है ना। जिनको ये गुना करने में दिक्कत होता है उनके लिए आसान तरीका क्या हम बता रहे हैं, कि जो माइनस का जो साइन है यानी चिन्ह है उस सबको गिन लेंगे, और गिनने पर अगर सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या है ना, विषम संख्या समझ में आता है, जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या, जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या। ठीक है, खैर छोड़िए, सम विषम बाद में देखेंगे, यानी कि जोड़ा में आ जाए। ठीक है, हम क्या बोले कि अगर यहाँ पे साइन जो है माइनस का, उसको क्या करेंगे, जोड़ा में हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, जोड़ा में एक जोड़ा मिल गया, 2 जोड़ा मिल गया, और यहाँ पे देखेंगे कि 3 जोड़ा मिल गया। तो यहाँ पे जो मिला जोड़ा वो क्या है, 3 गो, यानी कि 1 2 3 गो है, और सब आपस में जोड़ा में है, कोई फूटा बचा नहीं बचा। तो जब कोई फूटा, कोई सिंगल नहीं बचेगा तो उसका हमेशा सब मान प्लस होगा। तो देख रहे हैं सब जोड़ा जोड़ा है, तो इसका मान क्या है, आंख मूंद करके हम क्या कर लेंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सब जो है यहाँ पे डबल है, यानी कि जोड़ा में है, और यही सिंगल अगर रहता तो टोटल को सबको कुछ कर देता, माइनस कर देता। समझ में आ गया? तो यह था माइनस पहचानने का तरीका, कि किसका मान माइनस होगा, किसका प्लस होगा। ठीक है, ये तो हो गया प्लस, है ना, कि कैसे प्लस होता है, यानी जोड़ा में रहेगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फुटा में रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसको संख्या पर, है ना, कि संख्या पर किस तरह से पहचानेंगे। मानिए 2 माइनस में है ना गुना 4 माइनस गुना 3 माइनस। अब देखेंगे कि इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि -2 -4 -3, ये सब गुना करना रहे तो इसका आंसर कितना आएगा, और माइनस में आएगा कि प्लस में। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन जो है उसको गुना करने से पहले चुपचाप संख्या है उसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो चुपचाप संख्या को हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 2 में करेंगे 4 से, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 होगा, है ना। अब 8 में गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा, 8 24 होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 24 लिख लेंगे, यानी कि संख्या जब गुना कर दी तो कितना हो गया, 24 आ गया। अब बच गया जो है चिन्ह, है ना, साइन। अब यहाँ पे जो 24 आया ये प्लस में आएगा आंसर कि माइनस में, है ना। तो यह कैसे पता करेंगे, तो हम बता चुके हैं कि जो साइन है उसको गिन लेंगे, है ना, या तो जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 के साथ है वो माइनस है ना, गुना है। अब 4 के साथ है वो कोची है, माइनस है ना, गुना है। और 3 के साथ भी है वो कोची है, माइनस ही है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सबका माइनस नीचे हम लिख लिए, है ना, समझने के लिए नीचे की ओर लिख लिए ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। अब देख रहे हैं कि के वो है माइनस, तो 1 2 3 वो है, 3 वो है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगा देते हैं। अगर सबका जोड़ा रहा तो क्या होगा, प्लस होगा, और जोड़ा नहीं मिला तो माइनस होगा। तो देख रहे हैं यहाँ मात्र एक ही को जोड़ा मिला, है ना, यहाँ पे 1 2 ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बन गया, है ना। आइए को देख रहे हैं कि सिंगल बच गया, यानी कि अकेला बच गया। तो अकेला जब भी बच जाता है यानी सिंगल, वो कोची हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो हमको यहाँ पे गुना भागा, यहाँ पे जो गुना करना है
वो सब गुना करेंगे माइनस माइनस में तो क्या होगा प्लस, लेकिन ये वो यहाँ सिंगल माइनस है वो कुछ कर देगा प्लस माइनस गुना करके माइनस कर देगा। यानी हम यहाँ पे चुपचाप लिख सकते हैं कि 24 जो आएगा वो कुछ में आएगा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि हम माइनस की जो संख्या है उसको जब जोड़ा लगा रहे हैं तो एक सिंगल बच जा रहा है, एक फूटा बच रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब एक सिंगल बच जाएगा माइनस तो सबको माइनस ही कर देता है। यानी जितना भी प्लस रहेगा अगर लास्ट में कोई सिंगल बच गया माइनस वो सबको क्या करता है प्लस वाला को माइनस ही बना देता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ एक जोड़ा जो मिला ये प्लस हो गया, लेकिन इसको क्या करेगा जो वो सिंगल बच रहा है माइनस उस सबको क्या कर देगा माइनस ही बना देगा। तो इसलिए 24 आया कोची में आएगा माइनस में। समझ में आ गया? अब देखेंगे थोड़ा सा कि प्लस माइनस जब एक साथ रहेगा तब क्या होगा, है ना। तो भी सिंपल है। अगला देखेंगे कि प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए कि प्लस है प्लस है प्लस है ना। अब प्लस में ध्यान दीजिए प्लस में जोड़ा रहे या न रहे, है ना। प्लस अगर रहेगा सिर्फ प्लस रहेगा तो इसका मान हमेशा प्लस ही होता है। ठीक है, प्लस जोड़ा में रहे या फूटा रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख रहे हैं कि प्लस जोड़ा लगाएंगे इसे यहाँ पे इसका कोई जोड़ा है ये नहीं है, तो ऐसा नहीं कि प्लस का जोड़ा नहीं है तो माइनस कर देगा, क्योंकि पहले से प्लस है और अब भी प्लस ही रहेगा। हाँ, लेकिन प्लस प्लस में सिर्फ गुना हुआ तो प्लस रहेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सगरो प्लस है, तो जब ये खुद प्लस है तो इसका आंसर भी प्लस ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है। समझ में आ गया? अगर प्लस रहे तो प्लस प्लस के साथ जो गुना होता है वो सब प्लस ही आएगा। ठीक है, इसमें माइनस कहीं पे नहीं है, तो ये जब प्लस है तो इसका आंसर भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। समझ में आ गया? संख्या पर भी वही बनेगा कि मान लीजिए 2 है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 6 लिख दिए तो 6 प्लस में है कि माइनस में, तो ये हमेशा प्लस में होता है। कोई भी संख्या अगर लिख दिया जाए आप पूछा जाए कि इसका जो चिन्ह है ये प्लस होता है कि माइनस, है ना, तो हमेशा कुछ में होता है प्लस में। माइनस में कब होता है तो जब माइनस लगाएंगे तब माइनस होता है। अगर कोई साइन नहीं लगल है सिर्फ संख्या लिखल है, इसको पूछा जाएगा कि माइनस में है कि प्लस में, तो क्या बोलेंगे तो यह प्लस में होता है, पहले से होता है वह प्लस में, चाहे लिखा हो या ना हो यह हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ देख रहे हैं कि +6 रहेगा, फिर +2 रहेगा, फिर +3 रहेगा, है ना, फिर +6 रहेगा, तो इसका बराबर आंसर क्या होगा? तो टोटल संख्या को क्या करेंगे जोड़ लेंगे हम लोग, क्योंकि जोड़ सबके सामने प्लस है। ठीक है, तो 6 2 8 और 8 3 11, 11 6 17। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 17। अब लिखेंगे यहाँ पे कि 17 आया जो प्लस में आएगा कि माइनस में। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो साइन है सबके साथ वो सब प्लस का प्लस ही है ना, तो जब प्लस ये खुद है साइन तो इसका आंसर भी पूरा प्लस ही आएगा। तो 17 है वो प्लस में आएगा, तो प्लस लिखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 17 सिर्फ लिख देंगे, है ना, यहाँ पे मात्र 17 ही लिख दिए ना, तो ये काची में है तो प्लस में है। ऐसा नहीं कि इसके पहले प्लस लिखना पड़ेगा तब प्लस में होगा, नहीं, बल्कि प्लस नहीं लिखेंगे सिर्फ 17 भी लिख दिए तो ये प्लस में ही है। समझ में आ गया? तो यह था प्लस प्लस का। अब देखेंगे कि प्लस और माइनस जब एक साथ रहेगा तो क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ प्लस प्लस, है ना। ऐसे जब पिछले अथी में देखे हम लोगों पिछला एग्जांपल उसमें क्या था सिर्फ माइनस माइनस, है ना, तो सिर्फ माइनस माइनस और सिर्फ प्लस प्लस हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि माइनस और प्लस जब एक साथ रहेगा तो क्या होता है, तो देखते हैं, है ना, माइनस और प्लस एक साथ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं कि जोड़ा में, है ना, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा, और जब जोड़ा में रहता है तो हमेशा प्लस होता है। अभी प्लस है तो प्लस प्लस ही होगा, है ना, प्लस में कोई डाउट नहीं, प्लस है तो प्लस ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे एक माइनस आ गया एक प्लस आ गया, तो इसका आंसर माइनस कैसे आएगा, प्लस क्यों नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इसमें तो प्लस भी शामिल है, तो प्लस आना चाहिए था। माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है, प्लस है तो प्लस भी आना चाहिए था, है ना, लेकिन माइनस क्यों है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है गुना हो रहा है प्लस के साथ, तो इसका आंसर माइनस आ रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस के बदले माइनस आएगा, लेकिन प्लस भी है तो प्लस के बदले भी प्लस आना चाहिए था, है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई भी माइनस, है ना, कोई भी एक माइनस एक प्लस के साथ जब मिलता है तो हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, ऐसा पहले से ही प्रूफ किया गया है कि अगर एक माइनस गुना होगा एक प्लस के साथ तो हमेशा माइनस ही होगा। ठीक है,
माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस जब आपस में गुना होगा, यानी कि माइनस प्लस को जब जोड़ा लगाया जाएगा तो इसका मान हमेशा माइनस ही होता है, ठीक ना। ऐसा ना कि प्लस साथ है तो प्लस ही रख देंगे, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस, ऐसा नहीं, बल्कि एगो माइनस और एगो प्लस जब दोनों मिला देंगे ना, दोनों को आपस में जब गुना कर देंगे तो हमेशा उसका मान माइनस ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे सिर्फ यही याद रखिएगा कि एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो दोनों को जब गुना करेंगे तो उसका मान हमेशा माइनस ही होगा, समझ में आ गया। लेकिन ऐसा अगर हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिएगा, अगर ऐसा हो जाएगा कि एक माइनस यहाँ पे है, फिर एक माइनस यहाँ पे है और फिर एक प्लस है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखेंगे कि हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले के एग्जाम्पल में जान चुके हैं कि जब माइनस जो है अगर जोड़ा में हो जाता है तो वह हमेशा प्लस बन जाता है। तो क्या करेंगे, देखना एक माइनस ही है एक माइनस ही है, इसको जब जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बन गया, और जब जो एक जोड़ा बन जाता है वो कुछ बन जाता है प्लस, माइनस रहे लेकिन वो जोड़ा में अगर हो जाए माइनस तो कौच कर देता है प्लस बना लेता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक माइनस ही है एक माइनस ही है, दोनों आपस में मिल करके एक जोड़ा बना लिया, क्या बना लेता है प्लस, ठीक है, प्लस बना लिया। देख रहे हैं कि दोनों मिलकर प्लस बना लिया और इन्हें बाद में गुना में कुछ है प्लस ही है, तो प्लस ही हो गया और यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों जब मिल गया प्लस प्लस में मिल गया तो हमेशा प्लस है ना। जानते हैं कि प्लस प्लस के साथ मिले तो प्लस ही होता है, क्योंकि पहले से ही प्लस है तो प्लस ही बनाएगा, तो इसका मान क्या होगा प्लस, समझ में आ गया। दो को अगर माइनस रहेगा, एगो ई है एगो ई है ना, देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ही पट्टी है एक इस तरफ है, दोनों मिल गया एक जोड़ा बना लिया, जब माइनस जोड़ा में हो तो वो प्लस होता है, तो यहाँ पे जोड़ा में हो गया तो इसलिए प्लस, और पहले से इधर प्लस दिले है तो प्लस प्लस में करेंगे तो प्लस ही होगा, समझ में आ गया। एक और देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये तो हो गया दो गो माइनस का। अब देखेंगे एक माइनस रहेगा गुना प्लस, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस है वो एक गो है लेकिन प्लस है वो दो गो है, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि एक माइनस एक प्लस जब मिलता है तो इसका हमेशा मान क्या होता है माइनस। जब एक माइनस और प्लस आपस में दोस्ती करेगा और मिलकर एक जोड़ा बनाता है तो हमेशा माइनस का ही मान रखा जाता है, ठीक है। अगर एक माइनस एक प्लस जब दोनों मिलेगा तो हमेशा किसका मान रखता है, हमेशा माइनस का मान रखा जाता है, तो हमेशा माइनस ही यहाँ लिखेंगे। तो एक माइनस प्लस मिलेगा तो क्या होगा माइनस, तो एक माइनस यहाँ आ गया, ये दोनों मिलने पर क्या आया एगो माइनस मिल गया, यहाँ गुना है तो गुना, यहाँ पे प्लस था तो प्लस। अब देखेंगे कि फिर यहाँ पे इससे मिलने पर माइनस आया, पहले से प्लस दिले तो प्लस उतार लिए, और फिर यहाँ पे जो अब अगर जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि एक माइनस और एक प्लस मिलकर के जोड़ा बना रहा है, तो ये भी क्या करेगा, एक माइनस एक प्लस मिलेगा तो क्या देगा, तो ये भी माइनस ही देगा, तो यानी कि इसका आंसर कुछ आ गया माइनस आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे प्लस दो गो रहे या चार गो रहे या तो 10 गो रहे, अगर उसमें माइनस शामिल हो जाता है तो टोटल मान होता है वो सबको माइनस में कर देता है, समझ में आ गया। मान लीजिए कि 10 गो प्लस का साइन है, अगर उसमें माइनस एगो भी घुस जाता है ना तो टोटल को क्या कर देता है माइनस ही कर देता है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि माइनस क्या करता है कि माइनस यहाँ पे बहुत ही पावरफुल हो जाता है ना, प्लस के साथ मिलने के बाद टोटल प्लस को माइनस बना देता है, मात्र एगो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस दो गो रहे या चार गो रहे है ना या 10 गो रहे, उसमें अगर एक भी शामिल हो जाता है माइनस तो टोटल को टोटल क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, समझ में आ गया। यहाँ पे संख्या अगर देखना है तो देखेंगे कि -2 गुना +3 है ना, कोई भी संख्या के सामने प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है क्योंकि ये पहले से ही प्लस में होती है। तो हो गया -2 गुने 3, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 और 2 में कुछ करेंगे गुना, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, और 6 आया तो माइनस में होगा कि प्लस में, तो क्या करेंगे देख रहे हैं कि 2 है वो माइनस में है गुना, और प्लस में 3 है ना तो प्लस। अब यहाँ पे जानते हैं कि एक माइनस एक प्लस आपस में जब दोस्ती करेगा यानी एक मिल कर एक जोड़ा बनाएगा तो प्लस और माइनस जब मिलता है तो हमेशा माइनस ही होता है ना, प्लस माइनस मिलता है तो हमेशा माइनस बोलता है कि मेरा ही मान होना चाहिए, इसीलिए क्या होता है कि माइनस और एक प्लस मिलेगा तो हमेशा माइनस का ही मान रखा जाता है। तो यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो जब दोनों एका को मिलता है तो हमेशा माइनस होता है, तो जो आया आंसर माइनस में 6 हो जाएगा, समझ में आ गया। इस प्रकार से माइनस प्लस में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं किसी भी प्रकार के मैथ बना सकते हैं,
समझ में आ गया। यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं, जिनको नोट करना होगा नोट कर सकते हैं, है ना, याद करना है याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बता दिए कि माइनस गुने माइनस, अगर माइनस में माइनस मिलाएंगे तो प्लस होगा, प्लस में प्लस मिलाएंगे तो प्लस से होगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस में प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो बता चुके हैं कि एक माइनस एक प्लस जब दोनों मिलता है ना तो हमेशा माइनस ही होता है ना, या तो माइनस पहले रहे या तो प्लस पहले रहे। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले माइनस है, उसके बाद गुना हो रहा है पीछे में किससे, प्लस से, तो माइनस गुना होगा प्लस से तो माइनस। ऐसा ना कि अब यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस है, अब प्लस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं, अब माइनस आगे रहे या तो माइनस पीछे रहे, हमेशा माइनस का ही मान रखा जाता है एक माइनस एक प्लस को मिलने पर। तो यहाँ माइनस और गुना हो गया प्लस से तो हमेशा माइनस ही होगा, प्लस है प्लस में गुना करेंगे माइनस से तो हमेशा प्लस माइनस माइनस ही होता है। ठीक है, समझ में आया है ना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। समझ में आ गया, तो चलते हैं अगले वीडियो पर, है ना। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।